बेटा 14.3 जो एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो एक्सरसाइज होगी 14.4 होगी। टॉपिक हमारा जो अब आएगा इस एक्सरसाइज में वो आएगा सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर हम जो सर्कल के दो टॉपिक्स कवर करेंगे, तो उसके अंदर मेनली हमें एरियाज़ और सर्कमफ्रेंस निकालना होगा। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो सर्कल, अब ये सर्कल है, ठीक है। एक पॉइंट से यदि हम इसको चेक करें, जो इनका गैप होगा वो इक्वल होगा। तो एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस के यदि हम पॉइंट को मीट करते हैं तो उससे सर्कल बनता है। ठीक है, यदि देखो ये मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ पर मैंने डिस्टेंस जो सेम डिस्टेंस पर सर्कल बनाया, तो ये जो पॉइंट्स मीट करेंगे तो ये सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का गैप, इस पॉइंट से इस पॉइंट का गैप, सेंटर से सर्कल को टच कर रही मैं, तो ये जो टचिंग होगी ये रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो सेंटर से जब हम सर्कल को टच करते हैं तो वो रेडियस कहलाता है। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे और उस लाइन में, उस लाइन सेगमेंट में आपका सेंटर आना ज़रूरी है। देखो सर्कल है, सर्कल की मैंने ये कोड बनाई बट इसमें सेंटर नहीं आ रहा। सर्कल बनाया, ये लाइन बनाई, इसमें सेंटर आ गया। तो जिस ऐसी लाइन जो सर्कल को दोनों तरफ टच करे और उसमें सेंटर भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो कहलाता है डायामीटर। डायामीटर हमेशा सर्कल से डबल होता है, सॉरी रेडियस से डबल होता है। रेडियस जितनी भी होगी उससे डबल डायामीटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको डी मतलब डायामीटर, आर का मतलब रेडियस, डायामीटर को 2r से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम r की बात करें तो डायामीटर की आधी होगी। ये पूरी डायामीटर है तो रेडियस इसकी आधी होगी। रेडियस से बात करेंगे तो डायामीटर डबल हो जाएगा। ठीक है, डायामीटर को d से और रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। जो ये डिस्टेंस है सर्कल के चारों तरफ का जो डिस्टेंस है, इसकी बात करते हैं, हम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। यदि लाइन सेगमेंट वाली पिक्चर होती है, जैसे ये पिक्चर है, तो इसमें जो ये डिस्टेंस चारों तरफ का जो डिस्टेंस उसको पैरामीटर बोलते हैं। बट सर्कल में यदि हम बात करते हैं तो इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर भी आपको कैपिटल सी नज़र आएगा इसका मतलब वो सर्कमफ्रेंस निकाला हुआ है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस को हमने सी से रिप्रेजेंट किया, इसका फार्मूला है 2π से बना r। यहाँ पर जो पाई होती है इसकी वैल्यूज़ 22/7 है। इसकी वैल्यूज़ वैसे दो होती हैं, 3.14 भी होती है, बट आपके क्वेश्चन में अभी जो चैप्टर है उसमें 22/7 ही है। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 ही लिखना हमेशा, और r हमेशा आपको गिवन होगा। r जब भी रेडियस, r का मतलब रेडियस, रेडियस जो भी हो वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हो गया 2πr। ठीक है, बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब सर्कल का ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है जिसमें मैं कलर कर रही हूँ, बेस। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। यदि मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ये पूरा अंदर का फिलिंग कर दूँ तो ये पार्ट निकालना है, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। और इसका फार्मूला होता है πr²। πr², पाई की मतलब हो गया 22/7 और r का मतलब हो गया रेडियस। दो बार रेडियस लिखनी है हमने यहाँ पर। ठीक है, दो बार रेडियस लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का 30 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस टू द नियरेस्ट mm का मतलब मिलीमीटर। जिसका सर्कमफ्रेंस निकालना है नियरेस्ट मिलीमीटर में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर को यदि मैं मिलीमीटर में चेंज करूँ, क्योंकि आंसर मिलीमीटर में चाहिए तो हम स्टार्टिंग में चेंज कर लेंगे। मिलीमीटर में चेंज करूँ तो इसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, शायद नीचे, एक मिनट। देखो बेटा, यहाँ पर जो डायामीटर दिया हुआ है सर्कल का 30 सेंटीमीटर दिया है। मैंने आपको बताया था जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो डायामीटर कितना था 30 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है सर्कमफ्रेंस, परिधि जिसे बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए बोला है, उसका फॉर्मूला था 2πr। 2 की वैल्यू 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था 22/7 लेना है, और r हमने भी निकाला है 15, तो 15 से मल्टीप्लाई। ये जो आंसर आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि मैंने अभी देखो सेंटीमीटर चेंज नहीं किया है, बट आपको आंसर मिलीमीटर में बोला गया है, तो आप इस आंसर में मल्टीप्लाई 10 कर दोगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर मिलीमीटर में निकल जाएगा। तो ठीक है, ऊपर वाला ये जो 7 है नीचे वाला किसी से भी नंबर से कट नहीं कर रहा है,
तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 को 22 से करोगे 44, 44 को 15 से कर देना, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 660, और फिर 10 से कर दोगे तो 6600 आ जाएगा ऊपर, और 7 नीचे, मिलीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड जो है, द रेशो ऑफ ए रेडी ऑफ 2 सर्कल इज़ 4:5। जो 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल की जो रेडियस है, रेडी का मतलब यदि हमारे पास जो रेडियस है ज़्यादा हो जाए, एक से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम रेडी वर्ड यूज़ करते हैं, रेडियस नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो रेडी ऑफ 2 सर्कल्स, यहाँ पे 2 सर्कल की रेडियस की बात कर रहा है, 4:5। मैंने आपको बताया जब भी रेशो मिले इसके साथ x लगा दो, तो पहले सर्कल की रेडियस हो जाएगी 4x और दूसरे सर्कल की रेडियस हो जाएगी 5x। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, उन दोनों जो सर्कल्स हैं उन दोनों के सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालकर उसकी रेशो निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको रेडियस दी हुई है, रेशो दी हुई है 2 सर्कल्स की 4:5। तो रेडियस ऑफ 2 सर्कल की कितनी हो जाएगी, पहले के साथ भी x लगा दो, दूसरे के साथ भी 5x लगा दो, 4x और 5x, ठीक है। अब ये 2 सर्कल मैंने बना दिए यहाँ पर जो पहले वाला सर्कल, देखो दोनों को हम r नहीं लिख सकते क्योंकि यदि r लीजिए तो सेम हो जाएगा, तो मैंने एक को r1 लिख दिया और एक को r2, मतलब पहले वाले की जो रेडियस है वो r1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे वाले की जो रेडियस है वो r2 से। क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस चाहिए दोनों सर्कल का। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, बट क्योंकि 2πr तो दोनों में नहीं लिख सकते ना, तो एक में मैं 1 लगा दूंगी और दूसरे वाले में मैं 2 लगा दूंगी, ठीक है। तो दोनों की रेशोज, दोनों का फार्मूला लिख दिया 2πr, इसमें 1 कर दिया, इसमें 2 कर दिया, ताकि पता चल जाए पहले रेशो वाला पहले वाला है और ये दूसरे वाला सर्कल है, इनकी रेशो, क्योंकि रेशो ही पूछी थी आपसे सर्कमफ्रेंस की। तो 2 एज इट इज़, पाई एज इट इज़, r1 की जगह पर पहले वाले का आंसर लिख देंगे और r2 की जगह पर ये दूसरे वाला लिख देंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। अब क्या करेंगे, 2 4 8 आ गया, ये पाई आ गया, x आ गया, यहाँ पर 5 2 10, पाई और x, जो रेशो में दोनों नंबर सेम होंगे वो कट कर देंगे। तो पाई से पाई कट हो गया, x से x कट हो गया, तो 8:10 बचा है। दोनों ही नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगेन 2 से भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4:5। तो इसका मतलब 2 सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस की रेशो होगी वो 4:5 ही होगी, रेडियस भी 4:5 और सर्कमफ्रेंस भी 4:5। क्वेश्चन नंबर 3, इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक 220 मीटर। जो अंदर का, यदि हम सर्कल की बात करें तो इसका इस वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 220 दिया हुआ है। विड्थ ऑफ ट्रैक, इसके बाहर एक ट्रैक और बना दिया सर्कुलर, ठीक है। तो देखो इसकी जो रेडियस होगी और जो बाहर वाले की रेडियस होगी वो दोनों की अलग अलग होगी ना। बाहर वाले में ये लाइन भी जुड़ गई, भाई यहाँ तक तो रेडियस इसकी थी, उसमें ये विड्थ भी जुड़ गई, ठीक है। विड्थ कितनी है, 14 मीटर। मतलब यदि हम रेडियस में, छोटे रेडियस के अंदर ये विड्थ जोड़ दें तो बाहर वाली सर्कल का हमारे पास क्या जाएगा, रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप ए फेंस अलोंग विद आउटर सर्कल। अब फेंस लगानी है, फेंस का मतलब बाउंड्री टच करनी है, और बाउंड्री का मतलब हमें एरिया निकालना है या सर्कमफ्रेंस। फेंस जब भी बात करें तो हम हमेशा ही पैरामीटर निकालते हैं, मतलब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। उसने कहा फेंस निकालनी है, और फेंस लगवाने का जो खर्चा है 20 रुपये पर मीटर का है, 1 मीटर का खर्चा 20 रुपये है। तो फेंस लगाने का, बाहर वाले सर्कल पर फेंस लगाने का खर्चा कितना आएगा, ठीक है। बेटा देखो ये मेरे सर्कल थोड़ा सा गलत सा बन गया, थोड़ा ठीक सा बनाना, ये यहाँ से ज़्यादा हो गया, यहाँ से कम हो गया, एक जैसा सा बनाना दोनों से। ये जो सर्कल है अंदर वाला, अंदर वाले सर्कल की ये बाउंड्री दी हुई है, सर्कमफ्रेंस का मतलब ये बाउंड्री, ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, ये 220 दी हुई है। अंदर वाले का रेडियस नहीं दिया हुआ, मतलब ये वाली लाइन नहीं दी हुई। यदि ये लाइन दी होती तो हम पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कर देते, तो बाहर वाले का रेडियस पता चल जाता। अब क्योंकि इस सर्कल की बाउंड्री दी हुई है तो इस बाउंड्री से हम r निकालेंगे। आपको इस बाउंड्री का फार्मूला मैंने करवाया था अभी सर्कमफ्रेंस का, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr, और 2πr की वैल्यू दे रखी है 220, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस जो दिया हुआ है 220 दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो 2 की वैल्यू मुझे पता है, पाई की भी मुझे पता है, पर r नहीं पता। r को एज इट इज छोड़कर इक्वल 220। अब r को तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दो, और बाकी ये जो दोनों नंबर है ये चले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। यदि ये दोनों नंबर ऊपर हैं तो 220 के ये नीचे चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, और 7 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। 22 से इसको कट करोगे 10 पर, फिर ये कट जाएगा 5 पर, तो आपका आ जाएगा 35 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। r आपके पास आ गई 35 सेंटीमीटर, कट कर लेना, r आ गई। r का मतलब ये स्मॉल वाली r से, अंदर वाली r से, ठीक है। यदि हम बड़े वाले की बात करेंगे तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, बड़े वाली r, बड़े वाले सर्कल की। छोटे वाले सर्कल की मुझे r पता चल गई है,
और ये जो विड्थ है, ये 14 दे रखी है, तो ये भी 14 होगी। ठीक है, आर कितनी निकल गई हमारे पास 35। इस 35 के अंदर यदि 14 जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें आर पता चल जाएगी, आउटर रेडियस पता चल जाएगी। इनर रेडियस में यदि हम विड्थ जोड़ देंगे तो हमारे को आउटर रेडियस पता चल जाएगी। ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए, आउटर सरकमफ्रेंस, क्योंकि हमें फेंस लगानी है बाहर वाले पर, फेंस लगानी है ना, तो फेंस को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो आउटर सरकमफ्रेंस चाहिए 2 पाई आर, 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमने भी निकाली है 49। 7 से 49 कट गया 7 पर, तो 7 2 14, 14 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 308 मीटर। मतलब 308 मीटर का गोल सर्कल है हमारा, जो सर्कल है वो 308 मीटर का है। उसके ऊपर हमें फेंस लगानी है, तो उसका खर्चा दिया हुआ है 20 रुपये 1 मीटर का। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या दे रखी है, 20 रुपये 1 मीटर का। तो 308 मीटर पे कितना खर्चा आएगा, तो 308 को 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 20 वर्ड है यहाँ पर, 2 दिख रहा है ना, ये 20 है। 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी 6160 रुपीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। एक तार का टुकड़ा है जो 18 मीटर लंबा है और चौड़ाई की बात करें तो वो 15 सेंटीमीटर है। इस रीशेप्ड, उसको खोल के, उसको जो रीशेप है, रेक्टेंगल की शेप है, उसको खोल दिया और उसको बेंट कर दिया सर्कल की फॉर्म में, तो उसका एरिया बताना है सर्कल का कितना होगा। ठीक है बेटा, देखो ये एक आपको वायर दी हुई थी। ठीक है, इस वायर को यहाँ से खोलते हैं तो ये भी खुलेगा 18 सेंटीमीटर, ये 15 खुलेगा, फिर ये 18 खुलेगा, ये 15 खुलेगा। तो इसका मतलब मैंने क्या खोला, पैरामीटर, तो इसका मतलब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल से हमने ये सर्कल गोल बना दिया। तो सर्कल का ये गोल इस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गया। ठीक है ना, इसका पैरामीटर हो गया और इसका सर्कमफ्रेंस दोनों का इक्वल हो गया। ठीक है, अब पैरामीटर का फार्मूला मुझे पता है 2 × L+B होता है और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। पैरामीटर का फार्मूला है 2 × L+B और सर्कमफ्रेंस का है 2 पाई r। यहाँ पर मुझे L पता है 18 सेंटीमीटर, B भी पता है, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू हो गई 18। ठीक है, और ब्रेथ हो गई 15, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। पाई हमें पता ही है 22/7, आर नहीं पता तो आर एज इट इज़। ठीक है, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 2 एज इट इज़, 18 और 15 को ऐड कर दो, कितना आ गया 2 × 33। ठीक है, इक्वल में 2 × 22/7 इंटू में आर। ठीक है, ये हो गया। अब आर के साथ जो भी नंबर है यहाँ पर 22 और 2, ये तो ऊपर चले जाएंगे, इसके नीचे अपोजिट में चले जाएंगे, ये यहाँ पर इसके नीचे और ये इसके नीचे। ठीक है, और जो 7 नीचे नंबर था ये ऊपर आ जाएगा। दैट इज़ क्लियर। अब यहाँ से 2 से तो 2 कट कर गया, 11 पर, ये 2 पर और ये 3 पर, तो ऊपर नंबर बच गए 7 3 21/2। ये आ गई आर, रेडियस सर्कल की आर आ गई। हमें आर नहीं निकालनी थी, हमें चाहिए था एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई r², पाई एज इट इज़, और आर 2 बार लिखोगे। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दोगे 11 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट करोगे 3 पर चला जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 693/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, डिवाइड करके आंसर निकल जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एक मेटालिक फ्रेम है, इसका पैरामीटर दिया हुआ है स्क्वायर, मेटालिक पैरामीटर, स्क्वायर की पैरामीटर दिया हुआ है 308। इसको बेंट कर दिया, बेंट करके हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, इसको भी बेंट करके सर्कल बनाया, तो इसका पैरामीटर और इसका सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाएगा और आपको सर्कल का एरिया निकालना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पैरामीटर का स्क्वायर का फार्मूला होता है पैरामीटर का 4 × साइड और सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई r। 4 इनका जो आंसर है ये निकाल के दिया हुआ है उसने, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं, ये निकाल के दिया हुआ है 308। ये 2 एज इट इज़, 22/7 और r। ठीक है, तो ये जो 7 है ये तो इसके पास 308 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 और 22 ये डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, 2 से इसको कट करोगे 154, अगेन 22 से कट करोगे 7, तो 7 × 7 बच गया 49 सेंटीमीटर। आर आ गया आपके पास 49 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ये होता है पाई r², मतलब पाई लिखो फिर r 2 बार लिखो। ठीक है, 7 से कट गया 7 पर, इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन नंबर
6, 7, 8, 9, 10 ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस से कट हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, केवल 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करने हैं और आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने अपना काम करके 12 बजे तक सभी बच्चों ने भेजना है। पॉजिटिवली सभी बच्चे टाइमली अपना काम भेजा करो, ठीक है।